सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उसामा। अख्तर मेंगल ने फ़ौज को कौमी इदारों में भेजने का आपने सुना कि शिकवा की है, जबकि अख्तर मेंगल के साथ ही मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी जिनके अपने वालिद नवाज शरीफ साहब ने ये काम अंजाम दिया। और उस वक्त आपको याद होगा कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला कौन थे, खुद ही अख्तर मेंगल साहब थे। तो उस वक्त उन्होंने अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया, तब क्यों खामोशी इख्तियार किए रखी, क्यों नवाज शरीफ के इस फैसले की मुखालफत तब नहीं की गई? मैं आपको अब चूँकि मुझे जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा कि ये राज़मी रखिएगा। एक सीनियर पॉलिटिशियन थे और उन्होंने कहा कि जनाब हमने अरबों रुपया दिया है हर MNA MPA को बलूचिस्तान के, और उन्होंने कहा ये अब बताना नहीं आपने, तो प्लीज़ ये ना बताइएगा कि ये सारी गेम ये है डॉक्टर साहिबा पैसे की। अगर ये अख्तर मेंगल साहब को इमरान खान साहब डायरेक्ट पैसे दे देते अरबों रुपया और उसके बाद कोई ना पूछते कि जी आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद आप देखते ये बिल्कुल खुशी खुशी साथ चलते रहते। अब ये खेल जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को ये बहुत अच्छी तरह आता था कि किस तरह से उनको साथ ले। तो उस दौर में आप जो मर्जी करते रहें, जैसे मर्जी चलते रहें, स्याह सफ़ेद आप जो मर्जी करें, वादे करें और उसके बाद पूरे ना करें। आप देख लीजिए किस तरह से बलूचिस्तान हुकूमत इन्होंने चलाई, अपने लोगों को नाराज़ किया। अब्दुल कादिर बलोच साहब को आप देख लें, सनाउल्लाह ज़ारी साहब को देख लें, और अपने लोगों को, अपने करीब 3 लोगों को जब कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा था बलूचिस्तान में, उस वक्त वो शामिल हुए। हत्ता के नवाज शरीफ ने जो मुझे क्यों निकाला जो रैली निकाली उसमें भी लाहौर तक आए थे सनाउल्लाह ज़ारी साहब। तो उन्होंने ये कहा कि ये देखें ये किस तरह मतलबी आदमी है, उन्होंने ये बातें बताई सारी, और ये उन्होंने खुद कहा है, नून लीग की लीडरशिप ने कहा, इसने इकबाल साहब ने, कि जी वो मेंगल साहब को तो हमने हर सूरत बुलाना था। तो ये असल में सारा सियासी खेल होता है। अभी उनको चाहिए कि इस तरह का बयानिया हो जो फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ हो, मेंगल साहब उस तरफ काम करते रहें। तो वो अगर उनको इमरान खान साहब उनको डायरेक्ट पैसे दे देते और कुछ ना पूछते कि जनाब ये हुकूमत की तरफ से आपको 5-10 अरब रुपए आ गया है, आपने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, तो आज तक मेंगल साहब साथ होते। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जरा साहब, आपने उसामा गाजी को भी सुना, इस पर भी कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और आगे मेरा भी सवाल जरा ले लीजिएगा कि बात अवाम की हो रही है जरा साहब, हम देखते हैं कि रोना अवामी मसाइल का रोया जा रहा है, लेकिन साथ ही आप देखें कि हमले इदारों पर किए जा रहे हैं। क्या अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़ बनाकर उन पर तनकीद के नश्तर बरसाकर आपको लगता है कि अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? ये तो अवाम के साथ मजाक। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए डॉक्टर साहब बात यह है कि इनमें से कब नहीं किसी ने अगर कोई भी इनमें से कोई ये क्लेम करे कि इन्होंने कभी मुल्क के लिए कोई भलाई का काम किया है, बड़ा कम है। मौलाना का तो हम तरसे हुए कि कभी इनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद ही सुन लें। ये जो इनकी खानदानी रवायत है कि ये पाकिस्तान की मुखालफत में इन्होंने काम किया, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये सब जितने भी जमा हुए पड़े हैं मोस्टली झूठे इंसान। झूठ इनका ओढ़ना बिछोना रोटी पानी इनका झूठ है। आप सोचिए मौलाना के मुंह से ये अच्छा लगता है कि जी कश्मीर फरोश कर दी। जिस मौलाना ने 10 साल बतौर रिश्वत ही इसका कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लिए रखी, मजे किए, लेकिन कश्मीर का नाम कभी ना लिया। और जब कहा इनसे तो एक दफा कहने लगे कि क्या मैं फिर बैठे मीटिंगें ही करते रहूं कश्मीर की। यानी इनके ऐसे हालात हैं कि सवाए झूठ के और कुछ नहीं। आप अवाम के मामला की बात कर रहे हैं, अवाम का है कि एक ही तकरीरें सिलेक्टेड इलेक्टेड, ये जा रहा निकाल फेंकेंगे, ये डर गए हैं हमारा, इसके अलावा कोई बात हो। और अदारों के खिलाफ जो ये बात करते हैं वो तो ये हमेशा से इनको तकलीफ ये है, ये कहते हैं कि जनाब अदारे जो हैं आज कानूनन या आईनी तौर पे जो मदद कर रहे हैं हुकूमत की, या हुकूमत जो कहती है उनको वो पूरा कर रहे हैं, ये भी ना किया जाए। ये सारी चीज मियां नवाज शरीफ को मुयस्सर थी, बहुत ज्यादा मुयस्सर थी। राहील शरीफ बड़ा डिसिप्लिन आदमी और उनके हर काम में इनको सपोर्ट करता रहा, धरने के दिनों में सपोर्ट किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब से इनको निकाला मुशर्रफ ने, तो ये पिछले 2 दहाइयों से सिर्फ फौज के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ थे। इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा जब इन्होंने फौज को लेट डाउन नहीं करने की कोशिश की। और उनको यानी जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया, इनके लोग बताते हैं कि इन्होंने कहा था कि अब मैं आर्मी को मजा चखाऊं। इनको मैं मतलब कुछ अल्फाज इस नौयत के थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा क्योंकि किसी ने सुनाए। तो अब देखिए कि ये आप हुकूमत में आके तो आपने ये काम करना था, लिहाजा वो शुरू हुआ जो डॉन लीग्स वगैरह आपने देखी या बाद में इंटरव्यू वगैरह दिए,
जब अहमद मीर वाला किस्सा आया तो ये उधर जाके खड़े हो गए बजाय अपने अदारे को सपोर्ट करने के। तो ये है साजिशों में। तो इनका अब ये सोचना कि अब ये कोई इनके मुंह से कोई खैर की बात निकलेगी, वो निकल नहीं सकती। ये बिल्कुल अब एक तरह से मुखालफत में जा चुके हैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क के अदारों की। अगर आज इनको हुकूमत मिल भी जाए तो ये अदारों को लेट डाउन करेंगे, अदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे, और इसी वजह से इनको मैं समझता हूँ कि इनको दूर रहना चाहिए, इनको रखना चाहिए। एक चीज और मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुझे लोगों पे भी बड़ा अफसोस होता है, लोगों का भी सोच पे अफसोस होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिनके मुकदमात करप्शन के चल रहे हैं वो तो ठीक है कि जी चल रहे हैं, हो सकता है साबित हो ना हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जिसने के, और उनकी बेटी वो है जिन्होंने फैब्रिकेटेड जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी। और अकरम शेख उस वक्त के वकील थे, उनको जस्टिस खोसा ने पूछा कि शेख साहब आपको पता है ये क्या आप दे रहे हैं और इसकी क्या सजा है? और इनके वकील ने कहा कि जी हाँ 3 साल सजा है, लेकिन मैंने इनको कहा था कि ये ना करें, ये ना दें, तो मुझे इन्होंने मजबूर किया कि नहीं ये आप कागजात पेश करें। और फिर उसके बाद अकरम शेख ने इनकी वकालत छोड़ दी थी। ये लोगों को ये नहीं नजर आता कि एक सिटिंग वजीर आजम हल्फ लेके सुप्रीम कोर्ट में जाली कागज पेश कर रहे हैं, और उसकी बेटी भी यही कर रही है, और आपको झूठ बोल रहे हैं, अब आके आपको कहानियां सुना रहे हैं बिल्कुल कभी अदालतों को। और फिर जो अदालत जज अरशद मलिक का जो किस्सा है, उसमें पहले उसको रिश्वत भी इन्होंने दी, जब वो पूरा काम ना कर सका तो फिर उन्होंने उसकी वीडियो निकाल ली और उसको ब्लैकमेल करते रहे। और दूसरे जज भी जो आज इनकी जमानतें धड़ाधड़ ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हमारे पास और भी जजों की वीडियोस हैं, हो सकता है लोग डरे हों, वरना एक आदमी की हो सकती है जो जेल में पड़ा हुआ कैद काट रहा है उसकी जमानत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आएगा। उसामा आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब ने पॉइंट रेस किया, इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया, कितना लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, बल्कि ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस तक बनाई जाती हैं, इस तरह तो उनके अपने भी इनसे डरते होंगे अंदर ही अंदर, इन पे एतबार तो कोई नहीं कर सकते तो वीडियो बना लेते हैं। अब ये चौधरी निसार साहब पहुंचे हुए हैं शहबाज शरीफ से मिलने, मुझे तो ये खौफ है कि वहाँ पर भी इन्होंने कोई ना कोई वीडियो इस तरह का पीछे को बंदा रखा हो वीडियो बना दे, क्योंकि ये तो है मैंने क्योंकि साजिशी ज़हन है ना, इनका शैतानी ज़हन है। आपको मरीम औरंगजेब साहिबा वो किस तरह मोबाइल पर वो इशारे हो रहे थे कि देखो वो पढ़ो, वो सारा तो ये सारा मैनेज होता है, और ये थ्रेट्स किए गए हैं, अब भी थ्रेट्स किए गए, हमारे पास और भी वीडियोस हैं, वो वक्त आने पर हम रिलीज कर देंगे। अच्छा वैसे देखा जाए सामा तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि इस तरह तो अपनों को भी अपने से दूर कर रहे हैं, अपनों को भी बता रहे हैं फितरत, हम पे यकीन ना करना कभी। मैं आपको बात बताऊं, वीडियोस वाला मामला तो आज आया है, लेकिन इससे पहले ये पूरी लिस्टें बनाते हैं। ये छांगा मांगा की जब सियासत हुई और वहां पर जैसे पैसे लिए और वो तोड़ना, और फिर यहाँ पर भी आपको पता है 2008 के एक्शन के बाद पूरी काफ लीग जिसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना छोड़कर गया था, उससे फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनको वापस लेकर आए, उनके साथ चलते रहे, और 164 के करीब वो लोग थे जिनको इन्होंने टिकट दिया नून लीग ने। तो ये इन्होंने इनका पूरा एक डाटा बनाकर रखा होता है कि जनाब इसके किससे ताल्लुकात हैं, इसको पटवारी इसने किसको लगाया, किसकी ट्रांसफर कराई। अच्छा वैसे इतना टाइम जिन चीजों पे लगाते हैं, अगर मुल्क की तरक्की के लिए लगाया जाता है तो 3 बारी में वही हाल तो ना होता। ये अब मुल्क की तरक्की का कोई लेना देना नहीं। अगर इतना ही ज़हन उस चीज में इस्तेमाल किया जाए, इसका जातीय उम्र में हालात है ना, उनकी तरक्की के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काश ये ज़हन जो है, ये सोच जो है, ये वहां लगाई जाती, पॉजिटिव वे में लगाई जाती, वहीं से तो मुल्क आज कहां खड़ा होता। ये ऐसे नहीं इनको एमएनएमपीए छोड़कर जा सकते, इतनी जिनको कॉन्फिडेंस हो जाए है कि राज है उन सब के, किसको भर्ती कराया था, वो पंजाबी में कहते हैं कि तुम मेरे काने बड़े काने एक दूसरे के, फिर ये तो हां जी राना मशहूद साहब का भी आपने देख सारा किस तरह आया था, तो ये इनके पास बड़ा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी, इसी पे मैं आप तशरीफ से हुई आपसे भी जनरल साहब इस पे मैं कमेंट चाहूंगी कि जिस वक्त मरियम से मैं तकरीर कर रही थी उसी वक्त लाहौर में शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार की मुलाकात हो रही थी। अब अगर देखा जाए कि चौधरी निसार साहब तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की गुड बुक में शामिल है, ऐसा ही है ना, तो ये मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए मेरा ख्याल है ये तो ताजियत के लिए गए होंगे। चौधरी निसार जो है वो कतन भी इनकी बेटी की लीडरशिप कबूल करने को तैयार नहीं, ठीक है, और वो आज भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ उनकी बड़ी मेरा ख्याल करीबी दोस्ती थी, ताल्लुक था, तो वो वालदा की वफात पे ताजियत के लिए मेरा अंदाजा है इसके लिए गए होंगे, क्योंकि चौधरी निसार बुरी तौर पे साजिशी आदमी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज भी है कि कोई जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सके। और बाकी तो ये है कि यहाँ पे जजेस वगैरह का ये अपने प्राइवेटली लोगों को बताते हैं कि हमारे पास और जजों की भी वीडियोस हैं। आपको याद होगा कि जलसे में जिसमें इसने पहली दफा वीडियो की बात की थी मरियम ने,
वहां इसने कहा था कि हमारे पास और वीडियोस हैं, और फिर उसको जो नासिर भट्ट था उसको इन्होंने बाहर भिजवा दिया, और ये कहते हैं कि ये भी वहां पे हैं उसके पास इंग्लैंड में, तो हम जब चाहें रिलीज कर सकते हैं। तो ये तो हर वो लोग जो इस काम में मुलव्वस रहे हैं, उनमें से कई होंगे जो खाइफ होंगे, जिनको अंदाजा होगा कि भाई ये ना हमारी को वीडियो निकाल दें, तो वो तो फेवर्स करते रहेंगे। सो बगैर वीडियो दिखाए इन्होंने मेरा ख्याल है पूरी अदालतों को पूरी तरह कर लिया ब्लैकमेल, और ले रहे हैं ये पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। और ना मियां साहब बाहर जा सकते थे। बात ये है कि हमेशा अदालतों से फायदे उठाते हैं, और अब भी इनको फायदा मिला। आप देखिए किस तरह जज अरशद मलिक को इन्होंने उजलत में घर भेजा। केस उनका था, उसने दावा किया हुआ था, वो FIA में एप्लीकेशन उसने दी हुई थी, उसको सुना ही नहीं किसी ने, उसको आगे बार मारा। और आज अगर उसकी कहानी सुनी जाए और केस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो, तो अरशद मलिक बताएगा सारा कुछ कि उसके पास कौन आता था, किसने इन्फ्लुएंस किया। जो वीडियोस हैं अगर आप उनको देखें तो उसमें तो वाज़ेह नजर आता है कि भाई वो उसको नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको, और तो कोई उनको आस-पास, बाकी तो वो ज़बानी बातें हैं। और फिर तो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं नून लीग और शीन लीग, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लोग निकालते हैं, इससे आपको लगता है कि ये मुत्तहिद हैं, ये एक पेज पर ही हैं, या अब भी हम इस पे शक कर सकते हैं कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल। मैं एक चीज आपको वादे करूं, ये शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, इनके तरीका वारदात, तरीका जो काम करने का वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल एक। ये कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये इख्तलाफ होने के बावजूद ये एक दूसरे को छोड़े, ये नहीं होगा। ठीक है। लिहाजा चौधरी निसार अगर चले गए वहां पे, या कोई और जाता है, जाके उनको समझाए, ये आपको और मुझे गलतफहमी हो सकती है कि शायद समझाने से मामला हल होता है, वो नहीं। वो उनकी अपनी एक सोच है, फैसला है उनका, और वो आपस में इस मामले में मेरा ख्याल है मुत्तफिक हैं और मुतमईन है कि हम इस तरह ही चलेंगे। सही है। अच्छा, हम भी आगे चलते हैं। उसामा गाजी, अब आसफा की जो एंट्री है आज, कैसे देखते हैं आप? हम कह सकते हैं कि सियासत में बाकायदा उसका एक सियासी आगाज हो गया, करियर का आगाज हो गया। हाँ, हो गया। डेब्यू में कहना चाहती थी बेसिकली। हाँ जी, हो गया, और बड़ा दिलचस्प रहा। नून लीग जिसके खिलाफ बनी थी, जिस पार्टी के खिलाफ सारी वजूद में आई, जिस तरह लाई गई, और सितंबर से पहले नवाज शरीफ साहब नजरियाती जिस पार्टी के खिलाफ थे, वो पीपल्स पार्टी, उसी के यौम तासीस में मरीम साहबा पहुंची हैं, आसिफ साहबा की बाकायदा एंट्री हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग कंपैरिजन भी और फिर करते हैं कि बेनज़ीर और आसफा, तो बहुत मुश्किल है। अभी वो फिर चंद मिनट की तकरीर थी, बहुत ज़्यादा, और वो लेकिन इस बात का एज तो ले सकते हैं ना कि बेनज़ीर भुट्टो, कहते हैं ना कि पहली गोद माँ की दरसगाह होती है, जिन बच्चों को पहली गोद बेनज़ीर भुट्टो की नसीब हुई, ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है वो भी है। और फिर देखिए प्लेटफॉर्म देखें आप, एक हुकूमत में मिलना, वो सब कुछ एक वो उस तरह से स्ट्रगल तो नहीं है। अगर आप देखिए मरियम का भी वही है, आसफा साहिबा का भी, और बेनज़ीर साहिबा की जो पॉलिटिक्स में एंट्री है वो स्ट्रगल के दौर में हुई है, शदीद स्ट्रगल के दौर में। अब ये हुकूमतों के दौर में एंट्री करना और बात होती है, और इतना सप्रेशन कभी हो, वो ज़ियाउल हक साहब का दौर और सारा कुछ, तो उसमें जो बंदा बनता है वो और ही बात है। तो मरियम साहिबा तो सियासत में गए, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर सियासत करती थी, वहां पर बैठकर उन्होंने सारा कुछ किया, और स्टेट चैनल को कंट्रोल करती थी। अब आज मीडिया की आजादी पे लोग बातें करते हैं, मीडिया की, मेरा तो दिल चाहता है इनको कभी मुलाकात हो तो इनको कहूं कि मीडिया को तो आपने पकड़ा हुआ था, हाईजैक किया हुआ था, स्टेट चैनल में बकायदा ऑर्डर्स चलते थे इनके, ऐसे ही उस टाइम पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहने में पीटीवी का हिस्सा थी, जाती मुलाजिमीन पीटीवी ऑलरेडी जॉब करी थी उस टाइम पे, जाती मुलाजिमीन आप जो है ना भर्ती कराते थे, और एमडी पीटीवी इनके सामने बेबस होते थे।